प्रिय विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर, जो आने वाली अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जो मैं सवाल लेकर आया हूँ वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप पूरा पेपर ध्यान से सुने और इस पेपर को अपने लिखित कॉपी में उतारें और याद करें, और 100% यही सवाल आपके आएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपका टाइम पढ़ने का है और आपका कम टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न उत्तर हल करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो मैं आज पेपर लेकर आया हूँ मैं वाकई में आपके लिए अच्छा लेकर आया हूँ, तो आप इस पेपर पर अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपके समय होगा 2.5 घंटे का होगा, पूर्णांक 70 नंबर का होगा। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है और प्रश्नों के उत्तर अपने पाठ्य पुस्तक में लिखने, ऐसा आपके नोट आएगा। आगे बढ़ते हैं। बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था? जो बदलू था वो किसकी चूड़ियाँ बनाता? सोने की, चांदी की, लाख की, उपयोग सभी। तो इसमें सही है लाख की। क्या है? लाख की। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें, मेरे को सपोर्ट करें। मैं आपके लिए अच्छे से हमेशा वीडियो लेकर आऊँ। और प्रिय विद्यार्थी एक और कह देता है, इसकी सुविधा के लिए आपके नीचे मैंने उत्तर भी दे रखा है। बस की यात्रा में बस कैसी थी? जवान, प्रौढ़, वर्धवत, कोई नहीं, यानी बुढ़ी थी, वर्धवती। कैसी थी? वर्धवत। भगवान के डाकिए कहा गया है? पक्षी को, बादल को, पक्षी और बादल को, नदी और पहाड़ को। तो पक्षी और बादल को। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हैं? क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक है? हरिशंकर परसाई। क्या नाम है? हरिशंकर परसाई। सॉरी, इसमें हरिशंकर परसाई नहीं है, इसमें हंजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रोता में क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक है हंजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सबसे कठिन समय कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की चोंच में क्या दबा था? तीन का, सोना, पत्थर, पानी। तो इसकी चिड़िया की चोंच में था तीन का। क्या था? तीन का। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करें। आपसे और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। अब आपके छठा सवाल आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो खाली जगह दी है उसको आपको हल करना है। आपकी सुविधा के लिए जो मैंने लाल पेन से लिखा है ना, वो आपके खाली जगह का उत्तर है। साधु से खाली जगह पूछना चाहिए, जाति या ज्ञान? तो यहाँ आएगा ज्ञान। क्या आएगा? ज्ञान। साधु से क्या पूछना चाहिए? जाति नहीं, उसका ज्ञान पूछना चाहिए। धोती फटी सी खाली जगह दुपटी। तो इसमें आएगा लट्टी। क्या आएगा? लट्टी। साइकिल चलाना एक सामाजिक खाली जगह है, आंदोलन हो गया। क्या हो गया था? आंदोलन। वहाँ तो औरतें अपने खाली जगह का हाथ पकड़ सड़कों पर घूमती थी, मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती थी। बस को देखा तो खाली जगह उमड़ पड़ी, यानी बस को देखा तो क्या उमड़ पड़ी? सरदा। यह आएगा सरदा। सातवां सवाल है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को ये सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा से लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सफ़र तय करी। यानी जो बस थी ऐसी लग रही थी, जो खटारा टाइप थी, और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बस हमको अपने घर तक पहुंचाएगी। इसी कारण उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि ये बस चलती है? तब उन्होंने कहा कि ये अपने आप चलती है। लेखक को हैरानी हो रही थी कि ये इतनी खटारा बस, पुरानी बस अपने आप चलती है। आठवां सवाल है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? यानी कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा गया है? और ये भी ना आए तो हम धूल उड़ाते जहाँ चले, कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका मैं हम धूल उड़ाते जहाँ चले, कवि का तात्पर्य जिस और भी बलिदान वीर बढ़ते हैं उस और केवल उसका अस्तित्व दिखाई देता है। उनके जोश भरे उठे कदमों के से सारे वातावरण धूल सा जाती है। ये तो है हम धूल चला उड़ाते जहाँ चले, इसका उत्तर। और पे 8वें का देखो, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों? यानी कवि ने इसका इसलिए कहा गया है कि जब हम आते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमारे घरों में कितनी खुशियाँ आती है, और जब कोई इसमें मृत्यु हो जाती है तो कितने पीछे आंसू बहाते हैं। तो आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर कहा है। यानी जो काम करते हैं
तो हमको खुशी होती है, कोई काम नहीं होता है तो हमको बहुत दुख होता है। उसका ये उत्तर है। 9वां सवाल है, पक्षी कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? ने कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया? क्योंकि ये दोनों मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। ये पक्षी और बादल, जैसे हमारे भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो पक्षी ये नहीं सोचता कि मैं भारत में रहूं या पाकिस्तान में, वो जो हमारी सीमा बनाए उससे ऊपर उठ के वो हमारे देश में आते हैं और हमारे पक्षी उसके देश में जाते हैं। बादल भी वैसी सीमा को पार करके आ जाते हैं। तो पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश से पानी बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसलिए दोनों भगवान के डाकिए बताए गए हैं जो संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भावना, एकता का संदेश देते हैं। 10वां सवाल है आपके, दोस्तों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? किसी का दोस्त का हम पर्दाफाश करते हैं तो बुरा रूप कब लेता है? दोस्तों का पर्दाफाश करना तब बुरा ले सकता है जब संबंधित व्यक्ति के दोषों को उबारा जाए, यानी खुद के व्यक्ति के किसी के दोस्त को बताया जाए कि आपका दोस्त ये है वो है, तब ये बकरा रूप ले लेता है और इससे अपने बदनामी समझकर विरोध करने की दृष्टि से उग्र रूप ले रहा है। वो समझता है कि आप मेरी बदनामी कर रहे हो, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तो हमारे साथ वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? जो हमारे सपनों का भारत है वो कैसा होना चाहिए? खुशहाल, समृद्ध, स्वाभिमान, स्वावलंबी, ताकतवर, जो भी आपको अपने पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उस हिसाब से आपको याद करना है। 11वां सवाल है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको बताना है। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण, ध्यान से सुनना, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि का नाम मालूम हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राजेंद्र व्यक्ति हो गया, जयपुर स्थान हो गया, गाय पशु जो भी है, सुंदरता, ये उनका गुण हो गया। 12वां सवाल है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। यानी आपको विलोम शब्द दिए हैं 4, उसका आपको उत्तर लिखना है। अनुकूल का हो गया प्रतिकूल, अनुकूल का क्या हो गया? प्रतिकूल। देखो अनुकूल के नीचे लिखा हुआ है प्रतिकूल। आकाश का हो गया पाताल, उदय का हो गया अस्त और अकाल का हो गया सुकाल। मुहावरे, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। जो मुहावरे हैं उसका आपको अर्थ लिखना है। फलना फुलना, फलना फुलना यानी उन्नति करना। दबे पाव लौटना, चुपचाप वापस आना। दबे पाव लौटना यानी चुपचाप वापस आना। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। आग बबूला का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बहुत क्रोधित होना। एक आएगा आपके गंध्यास, तो उसमें आपको उत्तर बताना है और उसके जो शब्द दिए होते हैं, प्रश्न दिए हुए उसके उत्तर आपको बताना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। 14वां सवाल है, निम्नलिखित अपठित गंध्यास को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुशासन का महत्व जीवन में उसी तरह है जिस प्रकार भोजन और पानी का है। अनुशासन से सामाजिक मानसिक बौद्धिक विकास होता है। मनुष्य की सरलता और सौम्यता इसी गुण का आधारित है। मनुष्य अपने जीवनोन्नति के लिए उच्च आदर्शों का निर्माण तथा उन पर चलने के अपूर्ण साधन अनुशासन द्वारा ही प्राप्त करता है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षण को अमूल्य समझने लगता है और वह सदैव ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है। नियमित जीवन व्यतीत करने से उसका हृदय, मस्तिष्क, स्वास्थ्य सदैव शुद्ध, विकसित, सबल होकर बुद्धि निर्बल, निक्षण हो जाती है। इस गंध्यास का जैसे पहला पदार्थ है प्रश्न है, गंध्यास का उसी शीर्षक लिखिए। इसका उक्त शीर्षक है अनुशासन का महत्व। अनुशासन का महत्व। मनुष्य की बुद्धि का विकास कब होता है? तो अनुशासन अपने हृदय और मस्तिष्क का स्वस्थ रहता है, इससे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। उक्त गंध्यास का सारांश लिखिए। लगभग 21 शब्द लिखना है। तो सारांश है, मानव जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। अनुशासन से व्यक्ति अपने जीवन को उच्च बन सकता है और उससे ही उसकी बुद्धि का विकास होता है। ज्ञान प्राप्ति, उत्तम स्वास्थ्य के लिए अनुशासन अपूर्व साधन है। अथवा ये भी नहीं लिखो, वो आपको गंध्यास नहीं आता, दूसरा ये भी गंध्यास दिया हुआ है, उसको भी आपको पढ़ के ऐसा इसका उत्तर लिखना है। निम्नलिखित गंध्यास को पढ़कर लिख दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं उस बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान
मकान के सामने बड़ा सा सन था जिससे पुराना नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिससे वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की सौकड़ पड़ी थी रहती थी जिससे लाख के मूल्यांकन बनाने में सलाखों के समान पतला करके सूर्य का आकार देता था। तो ऐसे आपको गणित पढ़ना है और समझना है और उसका बाद में उत्तर बताना है। तो देखो क्या दिया है, गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते। जो गांव के बच्चे थे इसमें देखो दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो ये यार उत्तर बदलू काका। क्या है, बदलू काका। बदलू लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था, तो इसमें देखो उत्तर दिया हुआ है, इसमें भी बदलू लाख की चूड़ियाँ यहाँ पर देखो उसके पुराना काम, वह बगल में भट्टी रखती थी जिससे वो लाख पिघलाया करता था और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी थी जिससे लाख मुलायम होने से सलाख के समय पतला कर सूर्य का आकार देता था। अब बदलू लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था, तो इसका उत्तर यही मैंने अभी आपको बता दिया है। अब है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ शब्द गंदास में से ढूंढकर, यानी इसमें आपको गंदास में ढूंढकर विपरीत शब्द कठोर का हो गया मुलायम। क्या हो गया, मुलायम। कठोर का क्या होता है, और यहाँ पर देखो ये मुलायम पड़ा है, ये कठोर का विलोम शब्द होता है मुलायम। और मोटा, मोटा का हो गया पतला। क्या हो गया, पतला। तो इसी गंदास में से आपको मिल जाएगा। अब 15वां सवाल, चिड़िया श्वास में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनका क्या करती होगी। चिड़िया श्वास में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह उस तिनके को यथास्थान रखकर जिनके एकत्रित कर उसे यथास्थान रखना चाहती है और वह इस तिनकों पर एकत्रित कर उसे अपने अंडे बच्चों के लिए घोषणा मनाना चाहती हैं। 16 सवाल है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर के दोहे को सखी क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में आपको तो बताना है। कबीर के दोहे को सखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सखी शब्द का अर्थ है साक्षी, गवाह, साक्षी या गवाह, प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्होंने इस संसार समाज को अपनी खुली आंखों से मैं जैसा देखा है उसे वैसा व्यक्त किया है और वे समाज में पर्याप्त कुर्तियाँ, अंधविश्वासों, आडंबरों समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनका विरोध कर जीवन सत्य को अपनी वाणी में व्यक्त किया है। 17वां सवाल है, श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे। सुदामा की दीनदशा देखकर श्री कृष्ण के मनोदशा हुई अपने शब्द लिखे, यानी आपको ऊपर वाला नहीं आता है सवाल तो नीचे वाला सवाल लिखना है। तो ये दोनों ही सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है और ये जरूर आपके आएगा। 18वां सवाल है, साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया। तो साइकिल चलाना महिलाओं के लिए व्यक्तिगत आज़ादी का प्रतीक बन गया, इससे उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और वह कहीं भी किसी की समय बंद मुक्त होकर आगे जा सकती थी। और ये भी 18वां सवाल है, लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। 18वां सवाल है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है और ये एप्लीकेशन बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये भी नहीं आती है तो एक 8वां आएगी। आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिए और 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको दोनों में से एक एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र लिखनी है और ये 8 नंबर की होती है और इसको छोड़ना मत मेरे विद्यार्थियों। 19वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए, यानी आपको 4 निबंध दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको लिखना है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी लिखो, बाल विवाह एक अभिशाप है इसमें पे लिखो, मेरा प्रिय त्यौहार या मेरे प्रिय शिक्षक, यानी आपको 4 में से एक लेखक को लिखना, लेख को लिखना है, निबंध को लिखना है और पूरा का पूरा सवाल करना है। प्रिय विद्यार्थियों आज इतना है, एक और कल मैं आपके लिए अच्छा वीडियो भी सामाजिक या दूसरे विषय का वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।